रेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल आप सबका वी टुडे में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने 2005 में इसको दिया था और इस अधिकार के तहत भारत की जनता यानी हम सब आप सब जो है सरकारी डिपार्टमेंट से जितने भी सरकारी विभाग या कार्यालय या डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से आप किसी भी तरीके की सूचना जो रिकॉर्डेड है, जो दस्तावेज में है या जो ऑडियो के फॉर्म में है या कोई वीडियो के फॉर्म में है, आप उसको भारत सरकार से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से। दोस्तों इसका खास मकसद ये था इस अधिनियम को लाने का कि आपकी जो कार्य हैं जो सरकारी विभाग में पेंडिंग है या सरकारी विभाग के जो कार्य हैं उसकी सूचना जन जन तक पहुँचे और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनमें खामियां हैं, कहाँ तक आपका कोई भी कार्य पहुंचा है, उसको आपको सूचना प्राप्त हो जाए और जनता को सूचना प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से आप जो है कोई भी सूचना प्राप्त करके आप एक पारदर्शिता सरकारी कामकाज में पारदर्शिता ला सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं और भ्रष्टाचार को कम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करके। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम हम किस तरीके से इस अधिनियम के अंतर्गत हम किस तरीके से सूचना प्राप्त कर सकते हैं सरकारी विभाग से। दोस्तों इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, कोई भी सरकार की तरफ से आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि डिजिटल माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी इसका फॉर्मेट नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। फॉर्मेट आप एक सादे कागज़ पे अगर आप ऑफलाइन भेज रहे हैं तो आप एक सादे कागज़ पे इसको बना सकते हैं। सादे कागज़ पे आप किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देता हूँ। सर्वप्रथम ऑफलाइन में आप एक सादा कागज़ लेंगे A4 साइज़ का या कोई भी कागज़ आपने उसमें लिया और जिस विभाग को आपको भेजना है उस विभाग का उस एड्रेस करेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी, दोस्तों ये लिखना ज़रूरी है जन सूचना अधिकारी, क्योंकि हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी अपॉइंट करना हर सरकारी विभाग को ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है इस अधिनियम के आने के बाद। तो श्रीमान जन सूचना अधिकारी जिस विभाग को आपको डालना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्योंकि पुलिस का जो जन सूचना अधिकारी होता है वो होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो मैंने उस कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एड्रेस किया है। तो सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, आप जहाँ पर भी हैं जिस जगह की आपको सूचना चाहिए जिस विभाग की और वो जिस जगह पर सिचुएटेड है वो विभाग, उस विभाग को आप एड्रेस कर सकते हैं उसका शहर का नाम डाल के। तो सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय कानपुर नगर, तो ये आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों इस तरीके से आप विषय लिखेंगे। विषय होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में दे रहे हैं जिस अधिकारी को, उसको एड्रेस करते हुए आप बताएंगे कि आपको क्या क्या सूचनाएं चाहिए। कोई सेट पैरामीटर नहीं है दोस्तों, इसको आप अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है और आप स्क्रीन में देखेंगे, स्क्रीन में भी फॉर्मेट चल रहा है। दोस्तों मैंने जैसे लिखा है, महोदय प्रार्थी जिला कानपुर नगर में पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु आपसे विनम्र निवेदनशील है। तो दोस्तों मैंने
फॉर्मेट जो सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन है उसकी शुरुआत करते हुए इस तरह से लिखा है, प्रार्थी जिला कानपुर नगर में पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु आपसे विनम्र निवेदनशील है। अब आपको यहाँ पर पुलिस विभाग की बजाय कोई भी विभाग, जो आप जिस विभाग से सूचना चाहते हैं और जिस संबंध में सूचना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। वांछित सूचनाएं मैंने उसके बाद लिखा है, वांछित सूचनाएं कौन कौन सी मुझे सूचनाएं प्राप्त करनी है। इसमें प्रथम है, दिनांक 1/9/2020 से दिनांक 31/8/2021 तक जिला कानपुर नगर में कुल कितनी FIR दर्ज की गई हैं। ये दोस्तों मैंने पहली सूचना पुलिस विभाग से मांगी है। दूसरी सूचना सेकंड नंबर डाल के मैंने लिखा है, दिनांक 1/9/2020 से दिनांक 31/8/2021 तक जिला कानपुर नगर में धारा 498A IPC के तहत कुल कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये मैंने मांगा है। ये कानपुर जिले की, कानपुर नगर की मैंने 498A IPC के तहत कुल कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं पुलिस विभाग में, ये सूचना मैंने मांगी है। तीसरी सूचना दोस्तों मैंने मांगी है, दिनांक 1/9/2020 से दिनांक 31/8/2021 तक जिला कानपुर नगर के विभिन्न थानों में 498A IPC के तहत कुल कितने मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। दोस्तों 2 नंबर शिकायत पे, 2 नंबर सूचना वांछित सूचना पे मैंने लिखा था कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, और दोस्तों 3 नंबर सूचना पे, वांछित सूचना पे मैंने लिखा है कितने मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं कानपुर नगर के विभिन्न थानों में 498A IPC की धारा के तहत। तो ये हमारी 3 सूचनाएं हो गई। दोस्तों चौथी सूचना मैंने इसी आवेदन में मांगी है, दिनांक 1/9/2020 से दिनांक 31/8/2021 तक जिला कानपुर नगर में 498A IPC के तहत दर्ज कुल मुकदमों में से कितने मुकदमों में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कराए गए हैं। तो दोस्तों ये पुलिस विभाग की सूचना है, क्योंकि आरोप पत्र पुलिस ही दाखिल करती है न्यायालयों में। तो मैंने ये मांगा है कि 1/9/2020 से 31/8/2021 तक 498A IPC के तहत दर्ज कुल मुकदमों में से, कानपुर नगर के कुल मुकदमों में से कितने मुकदमों में आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करा दिए गए हैं। तो ये हमने 4 सूचनाएं मांगी हैं। दोस्तों कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप इसमें कितनी भी सूचना संबंधित जो विषय है आपका उससे आप मांग सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 सूचना या 2 सूचना या 3 सूचना ही ले सकते हैं। इसमें एक लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, आप मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कम से कम रखेंगे एक सूचना में तो, और संबंधित रखेंगे, कोई भी गैर संबंधित सूचना अगर आप नहीं मांगेंगे तो विभाग को सूचना देना आसान होगा, और आपको जो वांछित सूचना है, जो आपकी अपेक्षित सूचना है, जो आप चाहते हैं विभाग से, वो सूचना आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 सूचनाएं मांगी हैं। दोस्तों ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो आवेदन भेजते हैं उसका एक फ़ी होती है, एक फ़ीस होती है, और वो होती है 10 रुपये। तो 10 रुपये जो है आप अपने आवेदन के साथ सूचना का शुल्क जो होता है वो जमा कराते हैं। जो शुल्क है, जो फ़ी है, वो आप जमा कराते हैं। वो आप दोस्तों जमा करा सकते हैं द्वारा पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप जमा करा सकते हैं। और अगर आप ये सूचना आप बाई हैंड भी जैसे दे सकते हैं किसी सरकार डिपार्टमेंट में, अगर आपने बाई हैंड दी है तो वो 10 रुपये की फ़ीस आप कैश में भी जमा करा सकते हैं उस विभाग में, उसकी आपको प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। तो दोस्तों हमने जैसे इसमें लिखा है इसको आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप अगर डिमांड ड्राफ्ट या आप पोस्टल ऑर्डर जो आप दे रहे हैं 10 रुपये का, उस सूचना के शुल्क के तौर पर उसको आपको अपने आवेदन में मेंशन करना होगा। जैसे उपरोक्त वांछित सूचनाओं हेतु सूचना शुल्क ₹10 मात्र पोस्टल ऑर्डर नंबर सो एंड सो, जो भी पोस्टल ऑर्डर नंबर है, दिनांक सो एंड सो के माध्यम से प्रार्थी प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न कर रहा है। अतः प्रार्थी श्रीमान जी से विनम्र निवेदन करता है कि प्रार्थी को उपरोक्त वांछित सूचनाएं
क्रम संख्या 1 से 4 प्रार्थी के निम्नलिखित पते पर जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाने का कष्ट करें। उपरोक्त वांछित सूचनाएं यदि आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो कृपया प्रस्तुत आवेदन पत्र को उचित विभाग अथवा कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी अभी मैंने बोला कि सपोज आपने कोई सूचना ऐसी मांगी है जो उस विभाग से संबंधित नहीं है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम में एक प्रावधान किया गया है कि अगर जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो ये उसका कार्य होता है कि वो उस आवेदन को संबंधित विभाग में ट्रांसफ़र करे या स्थानांतरित कर दे और उसकी सूचना स्थानांतरित करने की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराए। ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है जो संबंधित जन सूचना अधिकारी को करना होता है। दोस्तों, उसके बाद मैंने अपना आवेदन अंत करते हुए लिखा है, प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। प्रार्थी नाम और नीचे दोस्तों अपना पता जरूर लिखना पड़ेगा आपको। पता जरूर लिखें। पता जो है, पता लिखने में आप अपना पता आपको जरूर देना पड़ेगा, पूरा जिला और पिन कोड नंबर सहित, जैसे कि मैंने अपना पता यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और दोस्तों, मोबाइल नंबर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। मोबाइल नंबर डालने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर दोस्तों आप मोबाइल नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं तो किसी भी स्थिति में सपोज कोई जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी जन सूचना अधिकारी को चाहिए आपसे, तो या कोई आवेदन में कमी रह गई है, वो आपसे बात कर सकता है, तो वो आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए आपके नंबर पे स्थापित कर सकता है। तो अगर आप डाल देते हैं तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और बाकी दिनांक, डेट वगैरह डाल के और पोस्टल ऑर्डर का संलग्नक, जो भी आपने पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर लिखा है, दिया है, उसको आप दे दें। तो ये एक आवेदन है, लिखित आवेदन है। दोस्तों, इसी तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन भी आप संबंधित विभाग में डाल सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट होती है www.rtionline.gov.in www.rtionline.gov.in। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना राज्य, जिला और संबंधित विभाग जो है वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को पढ़ते हुए आप उसमें डाल सकते हैं। और उसमें अगर आपने अपना जो टेक्स्ट बनाया है, जो आवेदन बनाया है, उसकी अगर आपके पास PDF फाइल है तो PDF फाइल उस पर अपलोड कर सकते हैं। और साथ में कुछ विभाग आपको ये सुविधा भी देते हैं कि अगर आप चाहें तो उसमें पूरा अपना एक बॉक्स बना के देते हैं। उस बॉक्स में आप अपना पूरा का पूरा RTI आवेदन टाइप भी कर सकते हैं और टाइप करके आप सबमिट कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन ही आप जो है फीस 10 रुपये की आवेदन शुल्क की जमा करा सकते हैं। आप ऑनलाइन जमा करा के उसकी रसीद जो है, रसीद भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आवेदन जब आपने दे दिया तो आवेदन प्राप्ति के संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आपको सूचना, जो आपने वांछित सूचना है, जो भी आपने मांगी है, वो सूचना उपलब्ध करानी होती है। 30 दिन के बाद अगर वो उपलब्ध कराता है तो उसको वजह बतानी पड़ती है कि उससे डिले क्या हुआ। और 30 दिन तक अगर आपको सूचना नहीं मिलती है, मान लीजिए सूचना आपने महीने की 20 तारीख को आपने भेजी और महीने की 25 तारीख को वो आवेदन जन सूचना अधिकारी को संबंधित विभाग के प्राप्त हो गया, तो 25 तारीख से लेकर अगले महीने की 25 तारीख तक उसको आपके पास वो सूचना पहुंचानी होती है। अगर आपको उस 30 दिन की अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होती है उस डिपार्टमेंट से, तो दोस्तों आपके पास जन सूचना अधिकार अधिनियम
के धारा 19 के तहत ये आपको अधिकार प्राप्त है कि आप उसके वरिष्ठ अधिकारी को यानी अपीली अधिकारी को इसकी अपील कर सकते हैं कि आपने एक सूचना का आवेदन फला फला तारीख में दिया था और आपको वो आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, वो सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो वो अपीली अधिकारी का काम बन जाता है कि वो आपको आपकी अपील पर उस पर कार्रवाई करे। दोस्तों, इस अपील कैसे बनाते हैं, अपील कैसे करते हैं, इसकी सूचना हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक आरटीआई आवेदन बनाने का आज हमने आपको तरीका बताया। इस आरटीआई आवेदन में आप किस तरीके से देंगे। कुछ स्टेट्स में दोस्तों ये जो 10 रुपए का शुल्क है ये हो सकता है 50 रुपए हो, 30 रुपए हो, ये स्टेट वाइज शुल्क जो है ये वेरी करता है, लेकिन आमतौर पे 10 रुपए का शुल्क होता है, सूचना शुल्क जो जमा कराना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने कोई सूचना ऐसी मांगी है जिसके दस्तावेज की फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी आपने उसमें मांगी है, तो उस सर्टिफाइड कॉपी यानी सत्यापित प्रति के जो कॉस्ट होती है वो भी उसके भी आपको देना पड़ता है 2 रुपए पर पेज के हिसाब से, जितने भी पेज होंगे। अगर आपको पता है तो आप उसका भी पोस्टल ऑर्डर उतने रुपए का, उतनी वैल्यू का आप लगा दे सकते हैं साथ में। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो जन सूचना अधिकारी है वो आपको मैसेज करेगा पूरी कैलकुलेशन के साथ कि इतना आपकी प्रतियां हैं, पर इतने इसमें पेज हैं और 2 रुपए पर पेज के हिसाब से इसके इतने रुपए आपको बाय पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आप जमा करा देंगे। उसके बाद आपको सूचना प्राप्त कराई जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको आरटीआई कैसे बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों किस तरीके से आप उसको जमा करा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये टूल है, जिस टूल की वजह से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां सरकारी विभागों की आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हासिल हो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुँचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।